नमस्ते भाइयों और बहनों। मैं हूं एडवोकेट महेश कावरा। आज का विषय है भारतीय न्यायिक प्रणाली। अदालत में कदम रखने से पहले हर एक को जरूर जानना चाहिए कि किस तरह न्यायिक प्रणाली काम करती है। भारतीय लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं। पहला विधानमंडल, दूसरा कार्यकारी मंडल तथा तीसरा न्यायपालिका। इसलिए न्यायपालिका लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारतीय न्यायिक प्रणाली उच्चतम अदालत, उच्च अदालत, जिला अदालतें और कई अधीनस्थ अदालतें तथा संवैधानिक अदालतों इन सभी से बनती है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 से अमल में आया और हम सभी नागरिक इस दिन को गणतंत्र दिवस खुशी से साथ मनाते हैं। भारतीय संविधान अनुसार भारत में अपील की उच्चतम अदालत के रूप में सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय को घोषित किया है। भारतीय न्यायिक मॉडल यानी व्यवस्था अंग्रेजों के संविधान पर आधारित है। सभी भारतीय कानून का भारतीय संविधान सर्वोच्च स्तोत्र है। भारतीय संविधान प्रदान करता है स्वतंत्र न्याय प्रणाली। स्वतंत्र न्यायपालिका माध्यम अनुसार न्यायाधीश अन्य स्तंभों से विधानमंडल और कार्यकारी मंडल के प्रभाव से मुक्त है। यहाँ नागरिक को आस्था और विश्वास है कि न्याय वितरण प्रणाली में स्वतंत्र तथा आज़ाद शक्तिशाली भारतीय न्यायिक प्रणाली की स्थापना से यह विश्वास भरोसा दिलाया जाता है। नागरिकों के साथ ही सरकार पर भी कोर्ट के फैसले लागू रहते हैं। उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय भूमि का नियम कानून लॉ ऑफ लैंड माना जाता है। आइए अब भारतीय न्यायिक प्रणाली का परिभाषित पदानुक्रम और पायदान देखते हैं। पहले देखते हैं सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम तथा अंतिम स्तर सर्वोच्च अदालत। भारत के संविधान के अंतर्गत उच्चतम और अंतिम अपील की अदालत सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड और मूल अधिरात क्षेत्र की अदालत है। सुप्रीम कोर्ट के पास रिट जारी करने की शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट के पास अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट अपील की सर्वोच्च अदालत है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कानून घोषित भारत में सभी अदालतों पर बाध्यकारी है। अब विचार करें संवैधानिक अदालतों का। संवैधानिक अदालतों यानी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट रहा है। संविधान और नए कानून विधानों की वैधानिकता और अध्यादेश सत्यापित करने के लिए समीक्षा के लिए संवैधानिक अदालतें स्थापित है। संविधान के साथ कानूनों को असंगत देखकर सुप्रीम कोर्ट अयोग्य घोषित कर सकता है। अब हम विचार करते हैं हाईकोर्ट का। भारत के राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय अलग अलग हैं। राज्य में न्याय प्रशासन के लिए उच्च न्यायालय जिम्मेदार है। दीवानी और आपराधिक मामलों में उच्च न्यायालय को मूल अधिकार हैं। राज्य में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय लिया गया तो आपराधिक के संबंध में और दीवानी मामलों में उच्च न्यायालय को अपीलीय अधिकार है। सिविल प्रक्रिया संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत उच्च न्यायालय को पुनर्परीक्षण अधिकार क्षेत्र है। उच्च न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। उच्च न्यायालय के पास रिट अधिकार क्षेत्र है तथा अधीनस्थ अदालतों पर प्रशासकीय अधिकार क्षेत्र है। अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति उच्च न्यायालय के पास है। अब जिला स्तर। अलग राज्यों में जिला स्तर पर जिला अदालतें और सत्र न्यायालय दिए गए हैं। जिलों में जनसंख्या और मामलों की संख्या देखकर हर जिले में जिला अदालत है। जिला स्तर पर सिविल तथा आपराधिक मामलों में जिला अदालत का मूल तथा अपील न्यायिक क्षेत्र अधिकार है। राज्य अधिनियमों के तहत प्रादेशिक तथा धन संबंधी अधिकार क्षेत्र दीवानी मामलों में प्रदान की जाती है। आपराधिक मामलों के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता से अधिकार क्षेत्र विशेष रूप से है। एक सत्र न्यायाधीश अधिकतम मृत्युदंड शिक्षा सजा दे सकते हैं। अब विचार करें तालुका स्तर पर निचली न्यायपालिका अदालतों का। प्रथम श्रेणी के न्यायिक मैजिस्ट्रेट यानी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट। मेट्रो क्षेत्र में मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। राज्यों के उच्च अदालत द्वारा न्यायिक मैजिस्ट्रेट नियुक्त है और नियंत्रित किया जाता है। अंततः भारतीय न्यायिक प्रणाली के कुछ मुद्दों पर नागरिकों को आपत्ति हो सकती है, जैसे विलंब और महंगा यानी बड़ी लागत। लेकिन समय की कसौटी पर भारतीय न्याय प्रणाली ने सिद्ध कर दिया है कि वह एक कुशल प्रणाली है। भारतीय न्यायिक प्रणाली का इतिहास
आपको अधिक जानना है तो सुप्रीम कोर्ट कंपाउंड में दिल्ली में संग्रहालय म्यूजियम देखने के लिए मैं सिफारिश करूंगा। ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो कृपया सदस्यता लें, सब्सक्राइब करें। कानूनी जागरूकता के लिए आपके मित्रों के साथ इसे साझा करें, शेयर करें। धन्यवाद।